गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग पिछली क्लास में टेंस के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज ले लिए थे, जैसे कि टेंस है क्या, है ना। और टेंस जो है हमारा, इसके कितने टाइप्स होते हैं और उन सभी टाइप्स के भी कितने टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। और इसके भी 4 होते हैं। प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसके 4 होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो इसी तरह से पास्ट का भी हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। सो आई होप आप लोग, है ना, उस वीडियो को भी देख लिए होंगे। तो अब आगे चलते हैं कि आखिर हमें टेंस सीखना क्यों है, ठीक है। सवाल तो हर किसी के दिमाग में होता होगा ना कि टेंस क्यों सीखना है कि नहीं। तो टेंस हमें इसलिए सीखना है कि टेंस से हमें इंग्लिश में बोलना या फिर किसी भी सेंटेंस का अनुवाद करना, ठीक है, ये सभी सीखते हैं। मतलब ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे इंग्लिश में, लिखना भी सीख सकते हैं। जैसे स्टोरी वगैरह क्रिएट करना है तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो आप जो जनरली आप जो ट्रांसलेशन पढ़े होंगे आप सभी, वो आपके काम नहीं आएगा, है ना। आपको बनाना है कोई बढ़िया सा स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ किंग, है ना। तो आप ये तो जहां तक सुना लोगे, माय नेम इज मोगली, है ना। ये सब आपको सोचने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, लेकिन टेंस जब आप लोग जान जाओगे तो आपको सब टाइम इतना देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, तो आप लोग समझ गए कि टेंस क्यों सीखना है, ठीक है। उससे पहले आप लोग को सेंटेंस जानना होगा, ठीक है। और सेंटेंस में क्या क्या बात होते हैं उन सभी को आपको जानना होगा। जैसे सेंटेंस हमको इसलिए बोलना है, जैसे सेंटेंस जो है क्यों जानना है, सो देखिए। सेंटेंस के मुख्य भाग, अब ऐसा क्यों, जैसे सेंटेंस में जैसे हम बोल रहे हैं आपको आई एम टीचिंग बुक, ठीक है, नहीं सॉरी, उससे अच्छा एक बनाते हैं आई एम रीडिंग अ स्टोरी। क्या जी? आई एम रीडिंग अ स्टोरी। आई एम रीडिंग अ स्टोरी। तो आपको इन सभी में सेंटेंस को आप जब भी टेंस का आइडियल रूल को पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडियल रूल जो होगा इस तरह से होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, ऐसा दिया रहेगा। तो आपको पहले जानना होगा कि सब्जेक्ट है क्या चीज जानना होगा। हाँ, तो सब्जेक्ट देखिए हमारा जो होता है, एक हमको जानना है नंबर 1 सब्जेक्ट, दूसरा चीज हमको जानना है वर्ब, तीसरा चीज है हमारा ऑब्जेक्ट, और एक और है हमारा 4th नंबर पर, वो आता है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? तो याद रखिए, जिन भी बच्चा को ये सभी चीजें का मतलब इन सभी बातों का बहुत अच्छे से ज्ञान है, उन्हें टेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। अगर जिनको नहीं है वो इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे। किन सभी चीजों पर ध्यान देना है बाबू? हाँ, सब्जेक्ट पे, वर्ब पे और ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए सब्जेक्ट कहते किसको है, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए एक सेंटेंस ऑलरेडी बना के रख दिया हूँ, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है ना सब्जेक्ट जो होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। तो सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि इसमें कौन काम कर रहा है। क्या जी? तो देखिए यहाँ पे बोले मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, इसमें कहानी पढ़ कौन रहा है ये बताइए, कौन पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया बाबू। क्या हो गया? चलिए ओके। अब देखिए वर्ब, अब वर्ब का कहानी क्या है, तो वर्ब हमें ये बताता है कि कौन काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो पढ़ने का। क्या जगह? तो ये हमारा पढ़ने का जो भी काम आपको सेंटेंस में दिखे, ठीक है, काम जो भी दिखे वो सब क्या है, वर्ब होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर आप सभी का? चलिए, तो सब्जेक्ट में जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हमने पकड़ लिया कि रीडिंग हमारा वर्ब है,
ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू? अब बताना है ऑब्जेक्ट वह हिस्सा है जो हमें ये बताता है कि काम क्या हो रहा है। काम क्या? अब बताओ, क्या पढ़ना कोई काम है? काम तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी कौन सा काम हो रहा है? तो कहानी पढ़ने का क्या हो रहा है? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग पढ़ाई में? क्या कर रहे हैं? काम कौन सा हो रहा है? टाइप समझ रहे हो? काम कौन सा हो रहा है? काम तो हो रहा है पढ़ने का, लेकिन पढ़ने का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? स्टोरी। तो स्टोरी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्शन ना बाबू, माय लॉर्ड करना है। ऑब्जेक्ट। अब हमारा ये क्या है? ये स्टोरी, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमको सेंटेंस बनाने में या फिर मेन वर्ब को, है ना, और भी मतलब सेंटेंस को कंप्लीट बनाने में मदद करता है। अगर आप किसी भी वर्ड में, अगर किसी भी सेंटेंस में एम इज आर वाज वेयर इज का यूज नहीं है, समझो को सेंटेंस इनकम्प्लीटेड लगता है। क्या जी? जैसे यहाँ पर अगर एम ही हटा दे, क्या जी, एम को हटा दिया जाए तो क्या होगा? आई रीडिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ। नहीं आएगा? आएगा? अच्छा लग रहा है आपको बोलने में? मैं कहानी पढ़ रहा, नहीं ना, लेकिन हूँ बोलने से क्या होता है? लग रहा है कि हाँ ये अच्छे से बोल पाए हैं, है ना, हमको नॉलेज है, अच्छे से बोल पा रहे हैं। तो ये होता है ऑक्सिलरी वर्ब का, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का पावर। हम ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। आप बात याद रखना, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? वो हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? जैसे एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, है ना, वाज, वर, और भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? आई हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इसी तरह से और भी हो सकते हैं। कर्ता आपको पकड़ने के ऊपर है। और वर्ब में क्या होगा? रीडिंग है तो रीड भी हो सकता है, रन भी हो सकता है ना, गो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना, इस तरह से, है ना। ओके। और देखो स्टोरी में जो भी आपका काम हो रहा है, ठीक है, काम तो पता चले काम क्या हो रहा है वो है, लेकिन काम किस तरह का हो रहा है? पढ़ने का। कौन सा पढ़ाई हो रहा है? कहानी पढ़ने का। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को पकड़ लेंगे। जैसे स्टोरी, स्टोरी हो गया, फिर आप बोल सकते हैं बुक, है ना, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, है ना। फिर आप क्या बोल सकते हैं? मैं लिख रहा हूँ। क्या जी? तो लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ? एक कहानी लिख रहा हूँ। तो इसमें भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट पकड़ने, देखो क्लियर आ रहा है ना यहाँ पे? तो आप लोग इतना लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर आपको वीडियो में देख करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको हम ये समझा रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब हम बोले नॉर्मली, आई एम गुड बॉय, क्या चीज? I am good boy. देखना ध्यान से, आई एम Good boy. गुड, ठीक है। Yes. बोलेंगे आई एम गोइंग। अब ये दोनों चीज पे ध्यान देना है। क्या देना है? इसमें गुड है और इसमें गोइंग है। अब देखिए, ये जो गोइंग है, गोइंग जो है ये वर्ब है बाबू, क्या है? अब ये गुड जो है एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव जो संज्ञा और सर्वनाम की हाँ बदले में होता है। गद्दारी इसने से लेकर ना टीचर को बदनाम कर देगा, इसलिए कह घर पे मेहनत किया। अब देखो, यही दोनों चीज पे फर्क देखना है। अगर वर्ब के साथ एम आ रहा है, क्या चीज? तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलेंगे? अब अगर ऐसे नॉर्मली किसी भी वर्ड के साथ आ जाए, आई एम राम, सॉरी हाँ मैं राम हूँ, है ना, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, तो क्या ये सब राम और गुड वर्ब है? वर्ब है, बताइए। नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया? Helping verb. क्लियर? ओ बाबू क्लियर हो गया आपका? अभी जो दो बात बताए, हेल्पिंग वर्ब कब कहेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब, इतना क्लियर है? Yes sir. अब आपको सेंटेंस बनाने से पहले सेंटेंस के टाइप आने चाहिए, ताकि आपको जब सेंटेंस बनाया और आपको हम बोले बाबू ये वाला टाइप बनाओ, बाबू ये वाला टाइप बनाओ, तो पता होगा तब ना बनाओगे। Yes. तो अब हम लोग चलेंगे सेंटेंस के टाइप की ओर, ठीक है।